लड़की के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उसने सबसे पहला काम अपने नए भाई की जबरदस्त पिटाई करना किया। इसके बाद उसने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और अपने नए खरीदे हुए घर को पूरी तरह तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। फिर वह सीधे बैंक पहुंची, 1 मिलियन का लोन लिया और वो सारे महंगे लग्जरी सामान खरीद डाले जिनके बारे में वह पहले सोचने की भी हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि अब वह खर्च वापसी सिस्टम से बंध चुकी थी। वह जितना भी पैसा अपने ऊपर खर्च करती, सिस्टम उसे उसका 100 गुना लौटाता था। असल में सिर्फ 1 घंटे पहले ही लड़की की हालत बिल्कुल अलग थी। डी की शादी के लिए 50 लाख का दहेज जुटाने के चक्कर में दर्द, लगातार ओवरटाइम और ज्यादा थकान के कारण उसे हार्ट अटैक आ गया और वह अस्पताल में भर्ती हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि हालत बेहद गंभीर है और तुरंत इलाज के लिए परिवार के हस्ताक्षर जरूरी हैं। लेकिन उसके माता पिता और भाई ने न सिर्फ साइन करने से इनकार कर दिया, बल्कि उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। उनका असली मकसद था उसकी नौकरी का मुआवजा और सारी संपत्ति हथियाना। ये सब देखकर लड़की को ऐसा झटका लगा कि वह खून की उल्टी करने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस परिवार के लिए वह सालों से मेहनत कर रही थी, वही लोग इतने बेरहम निकलेंगे। जिंदगी के आखिरी पल में उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर अगला जन्म मिला तो वह सिर्फ अपने लिए जिएगी, दोबारा किसी की कुर्बानी नहीं बनी। लड़की के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उसने सबसे पहला काम अपने नए भाई की जबरदस्त पिटाई करना किया। इसके बाद उसने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और अपने नए खरीदे हुए घर को पूरी तरह तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। फिर वह सीधे बैंक पहुंची, 1 मिलियन का लोन लिया और वो सारे महंगे लग्जरी सामान खरीद डाले जिनके बारे में वह पहले सोचने की भी हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि अब वह खर्च वापसी सिस्टम से बंध चुकी थी। वह जितना भी पैसा अपने ऊपर खर्च करती, सिस्टम उसे उसका 100 गुना लौटाता था। असल में सिर्फ 1 घंटे पहले ही लड़की की हालत बिल्कुल अलग थी। डी की शादी के लिए 50 लाख का दहेज जुटाने के चक्कर में दर्द, लगातार ओवरटाइम और ज्यादा थकान के कारण उसे हार्ट अटैक आ गया और वह अस्पताल में भर्ती हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि हालत बेहद गंभीर है और तुरंत इलाज के लिए परिवार के हस्ताक्षर जरूरी हैं। लेकिन उसके माता पिता और भाई ने न सिर्फ साइन करने से इनकार कर दिया, बल्कि उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। उनका असली मकसद था उसकी नौकरी का मुआवजा और सारी संपत्ति हथियाना। ये सब देखकर लड़की को ऐसा झटका लगा कि वह खून की उल्टी करने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस परिवार के लिए वह सालों से मेहनत कर रही थी, वही लोग इतने बेरहम निकलेंगे। जिंदगी के आखिरी पल में उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर अगला जन्म मिला तो वह सिर्फ अपने लिए जिएगी, दोबारा किसी की कुर्बानी नहीं बनी।